रिश्तों के धागे भाग 3। राज ऑफिस न जाकर उसी कैफे में जाकर बैठ गया जहां वह अक्सर रमा के साथ जाता था। उसने एक कॉफी ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वह कभी पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि रमा फोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य, उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर रमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। रमा की आंखें सूजी हुई थीं। रमा के पापा बोले, बेटा क्या बात है, पूरी रात रोती रही क्या? रमा बोली, नहीं पापा, बस ऐसे ही। रमा के पापा बोले, मैं सुबह से देख रहा हूं, कई बार तेरा फोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं, कहीं राज का फोन तो नहीं था? रमा ने कहा, जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। रमा के पापा कहने लगे, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं यह नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है, तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं ये तेरा फैसला है, लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वह ये कि उसे इस समय तेरी जरूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वह कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत है जो वो तुझमें ढूंढ रहा है। रमा बोली, लेकिन पापा मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। रमा के पापा बोले, बेटा यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। रमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत राज को फोन करती है। रमा राज से बात करती है, क्या बात है राज, सब ठीक है? राज कहता है, कहाँ हो यार रमा, सुबह से कितने फोन किए तुम्हें? रमा बोली, वो कुछ जरूरी काम था। बताओ क्या काम है? राज कहता है, उसी कैफे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? रमा बोली, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंचती हूँ। रमा का जवाब सुनकर रमा के पापा मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद राज और रमा मिलते हैं। रमा राज से पूछती है, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? राज कहता है, मैं बहुत टूट चुका हूँ, पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कि कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। ये सुनकर रमा को धक्का लगा, वे सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो राज का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती। रमा राज से कहती है, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, ये समय टूटने का नहीं है, अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। राज बोला, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगा। रमा राज की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस राज से उसने प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस राज से वह आज मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। रमा पूरे दिन राज के साथ रही, राज की हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि राज बिल्कुल टूट चुका है। ये देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन राज की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को रमा को घर छोड़कर राज अपने घर आ गया। कहानी जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel.